हेलो, चलिए आज बनाते हैं पनीर पराठे। पनीर पराठा बनाने के लिए सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए। प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और पनीर मैंने यूज़ किया है अमूल का, क्योंकि हमारे एरिया में यहाँ पे अमूल ज़्यादा मिलता है। वैसे तो 2-3 और टाइप के पनीर भी मिलते हैं, पर हम मैक्सिमम टाइम अमूल ही परचेज़ करते हैं। पनीर को आप सबसे पहले वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद हम इसे करेंगे कद्दूकस करने के लिए इसे आप इस तरह यूज़ कीजिए। कद्दूकस जब हो जाए तो देखिए उसमें कोई बड़ा पीस तो नहीं रहा। अगर कोई पनीर का पीस बड़ा है तो हाथ से इसे क्रश कर लीजिए, अदरवाइज़ वो पराठे को फाड़ सकता है। अब हम प्याज, अदरक और लहसुन को बारीक काटने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा प्याज जो है वो एकदम बारीक कटे, क्योंकि अगर वो बारीक नहीं होगा तो जब आप पराठे को बेलोगे तो वो उसे अच्छे से बेलने में दिक्कत करेगा। तो इसीलिए जितना हो सके प्याज बारीक काटें। और अदरक और लहसुन में भी आप अपने जितनी क्वांटिटी है उस हिसाब से अदरक लहसुन को यूज़ कीजिए। मैंने यहाँ लहसुन के 3 या 4 फाहे यूज़ किए हैं और अदरक भी एक छोटा सा पीस यूज़ किया है। देखिए प्याज को आप कट कर लीजिए और उसके बाद हरी मिर्च को भी हम बारीक ही कट करेंगे। तो ये प्याज मैंने बारीक कर दिए हैं और अब अदरक लहसुन को हम इस छोटी सी ओखली में अच्छे से कूट करके उसका एक पेस्ट बना लेंगे, क्योंकि मैक्सिमम टाइम्स बच्चे जो हैं इसे प्रेफर नहीं करते हैं। अगर अदरक लहसुन के पीस बड़े हो जाएं तो अब जब ये पेस्ट बन जाए तो एक छोटा सा बर्तन ले करके उसे एक गैस पर चढ़ा लीजिए और उसमें आप थोड़ा सा तेल डाल लीजिए। तेल मैंने यूज़ किया है रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल। और जब तक तेल गर्म होता है हम करते हैं हरी मिर्च की चॉपिंग। इसे भी जितना हो सके उतना बारीक कट कीजिएगा। बारीक कटी हुई चीज़ें जो हैं वो बेलते हुए बिल्कुल दिक्कत नहीं करती और पराठा भी आपका बिल्कुल स्मूथ बन जाता है। जब ऑयल गर्म हो जाए तो उसमें सबसे पहले ऐड कीजिए जीरा। और जीरा जब उसमें स्प्रिंकल करने लग जाए तो फिर आप ऐड कीजिए उसमें बारीक कटे हुए प्याज। और बारीक कटे हुए प्याज ऐड करने के बाद हम उसमें करते हैं ऐड जिंजर गार्लिक पेस्ट, जो हमने होममेड रेडी किया है। वैसे तो मार्केट में रेडीमेड जिंजर गार्लिक पेस्ट भी मिल जाता है, लेकिन इस तरह का बना हुआ पेस्ट ज़्यादा टेस्ट लाता है चीज़ों में। ये इसे अच्छे से जो भी क्वांटिटी है ऐड कर लीजिए बर्तन में। आप प्याज जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद कच्छी से मिक्सचर को अच्छे से घुमा लीजिए ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में मिक्स हो जाएं। जितना ज़्यादा अच्छे से मिक्स होगा उतना ज़्यादा टेस्ट आएगा। अब मिक्सचर में ऐड कीजिए हल्दी, 1 चम्मच ऐड किया है मैंने। गरम मसाला डालिए, अजवाइन भी डालिए और लाल मिर्च पाउडर अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिए। और नमक के लिए हमने यूज़ किया है काला नमक। काला नमक जब आप यूज़ करते हैं तो पराठों में एक डिफरेंट टेस्ट आता है। वैसे तो आप सादा नमक भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा हींग पाउडर डालिए इसमें। हींग पाउडर से और भी अच्छा टेस्ट आता है और पेट के लिए भी ये अच्छा रहता है। आप मिक्सचर को अगेन अच्छे से करछी से मिक्स कर लीजिए और
बने हुए मिक्सचर को ऐड कीजिए, जो हमने पनीर का कद्दूकस किया है उस मिक्सचर में। इस तरह से हमारा अब एक स्टेप रेडी हो गया है। ये मसाला दानी देखिए वुडन है, ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था मैंने, मिंत्रा से ही ऑर्डर किया था। अब मिक्सचर को हम बहुत अच्छे से एक दूसरे में मिक्स करेंगे ताकि कोई भी पार्ट ऐसा ना रहे जो मसाले से अलग रह जाए। इसको मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया क्योंकि मुझे सिर्फ 4 पराठे बनाने हैं, तो आप अपने हिसाब से इसे डिवाइड कर लीजिए। ऐसा करना ठीक रहता है ताकि किसी भी पराठे में इंग्रेडिएंट कम ना हो जाए। एक तरफ मैंने गैस ऑन करके उस पर तवा रख दिया है। ये आटा पहले से ही गूंद रखा था। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं लोइयाँ बनाना। लोई का साइज़ देखिए मैंने क्या रखा है। बहुत ज़्यादा छोटी लोई मत लीजिएगा, क्योंकि अगर लोई का साइज़ छोटा होगा तो स्टफिंग डालते ही वो फट जाएगा। और आप आटे का यूज़ करते हुए उसे इस तरह से फ्लैटन कर दीजिए। अब उसको बेलिए और बेल करके साइज़ तक लाइए। साइज़ जब ये हो जाए तो उसमें हल्का सा आटा डालिए। आटा डालना ऑप्शनल है। उसमें हरी मिर्च डाल दीजिए बारीक कटी हुई, और अब उसमें हम डालेंगे ये अपना पनीर अनियन मिक्सचर, और फिर थोड़ा सा आटा डालना ऑप्शनल है। आटा मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि कई बार क्या हुआ है कि पराठा बेलते हुए ना फट जाता है, तो ये आटा जो है, जो भी नमी होती है ना, उसको अपने में सोख लेता है और पराठे के फटने के चांसेस 0% हो जाते हैं। जो एक्स्ट्रा आटा बच जाएगा उसे निकाल करके साइड में रख दीजिए और लोइयों को अपने दोनों हाथों से बड़े ही सॉफ्टली फ्लैटन कीजिए। जब वो फ्लैटन हो जाए तो उसको आप बेलन से बिल्कुल ही सॉफ्टली नरम हाथों से बेलिएगा, क्योंकि अगर एकदम ज़्यादा ही ज़ोर से उसको बेलने लग जाएं तो फिर वो पराठे जो है ना वो फटने लग जाते हैं, और फटे हुए पराठे ना जब आप तवे पे रखोगे तो वो जलने भी शुरू हो जाते हैं। देखिए अच्छे से पराठा बिल्कुल सॉफ्टली बेलने से कितने अच्छे से इसकी शेप आई है और बिल्कुल कहीं से फटा हुआ नहीं है। तवा टेस्ट कर लीजिए, गर्म है तो उस पर रख दीजिए पराठे को और ऑयलिंग करते हैं। ऑयलिंग के लिए आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो। मैंने यूज़ किया है रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल धारा। ऑयल अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, कम पसंद करते हैं तो कम, ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा। देखिए जब हल्का सा लगे कि ये पक गया है तो इसे पलटी मार लीजिए और इस पर दूसरी तरफ भी ऑयलिंग कर लीजिए। ऑयलिंग करनी चाहो या ना करनी चाहो ये बिल्कुल ऑप्शन, अपनी हेल्थ के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। साइड बाय साइड आप दूसरा पराठा भी बनाने का काम चालू कर सकते हैं, और जब एक साइड से पक जाए तो दूसरी पलटी भी लगा लीजिए। एक बार चेक कर लीजिए क्या पका है, अगर नहीं है तो थोड़ी देर और रख लीजिए। ये मैं आपको दिखा रही हूँ अपना रोटी रखने का बर्तन। ये भी वुडन है और ये भी मैंने ऑफ कोर्स ऑनलाइन ही मंगवाया है, मिंत्रा से ही। देखिए पराठा बन के रेडी हो गया है और बिल्कुल प्रॉपर स्टफिंग आई है, प्रॉपरली पका है, किसी तरफ से फटा नहीं है, एक परफेक्ट पराठा बन के रेडी हो गया है। आप भी इसी तरह से पराठे बनाइए और अपने फैमिली को खिलाइए और अपने दिन की शुरुआत इसी तरह अच्छे से कीजिए। चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए और कीजिए आप एंजॉय।